कृष्ण जी, ये बताओ, जब अयोध्या के लिए अयोध्या से चलकर वनवास को गए थे श्री राम जी, तो उनका स्वागत कौन कौन करते हैं? और उस प्रजा को सोते हुए छोड़कर वो क्या कहकर गए थे? जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान जब अयोध्या की सीमा से बाहर जा रहे होते हैं तो अयोध्या वासी उनके पीछे पड़ जाते हैं कि हम भी चलेंगे राम, क्योंकि तुम्हारे बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। राम उनको समझाते हैं, लेकिन अयोध्यावासी मानते नहीं हैं और अपनी जिद पकड़कर वो राम जहाँ शयन करते हैं वहाँ पर वो शयन करने लगते हैं। राम सोचते हैं कि अयोध्यावासी अगर मेरे साथ वन चले जाएंगे तो अयोध्या में कौन रहेगा, तो इसलिए वो रात में उनको सोते हुए छोड़कर चले जाते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता जी वहाँ से आगे बढ़ते हैं, परंतु लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, ये जो अयोध्यावासी है ना, इनका हृदय निश्चल है, निर्मल है, और निर्मल हृदय, निश्चल हृदय के भीतर ही साक्षात परमात्मा विराजमान रहते हैं। तो इसलिए हे लक्ष्मण, इन सब अयोध्यावासियों को प्रणाम करो यहाँ से जाते हुए। लक्ष्मण जी सबको प्रणाम करते हैं, उनके भीतर बैठे हुए परमात्मा को वो नमन करते हैं। फिर जब राम, लक्ष्मण और सीता जी आगे बढ़ते हैं तो अवध की सीमा को पार करते हुए आगे जाते हैं। जैसे ही अवध की सीमा समाप्त हो रही है तब राम उस जगह पर रुकते हैं। लक्ष्मण पूछते हैं कि भैया, यहाँ पर हम क्यों रुके हैं? राम जी ने कहा कि देखो, यह अपनी जननी है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसी माटी से हमने अपना शरीर पुष्ट किया है, हम पले हैं, बड़े हैं, ये हमारी माँ है, तो इसलिए इसको प्रणाम करो। लक्ष्मण और जानकी जी और राम जी सब उसको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे श्रृंगवेरपुर, जहाँ के राजा हैं निषाद राज गुह, उनका राज्य आता है। जब निषाद राज गुह को पता चलता है, क्योंकि निषाद राज गुह राम जी के बाल्यकाल के साथी हैं, बचपन में उनके साथ गुरुकुल में पढ़े हैं, तो उनको पता चलता है कि राम जी आए हैं। तो वो उनसे, तो सभी श्रृंगवेरपुर के निवासियों को लेकर वो दौड़े दौड़े राम जी के पास जाते हैं। श्रृंगवेरपुर के निवासी सोचते हैं कि हम राम के लिए उपहार क्या लेकर जाएं। तो निषाद राज को कहते हैं कि देखो, राम के लिए कोई उपहार ले जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं राम को भली भांति जानता हूँ। उनके लिए एक विशेष उपहार जरूर ले जाना, अपने हृदय में प्रेम भर कर ले जाना, भक्ति भर कर ले जाना। राम उसी उपहार से प्रसन्न होते हैं। तो सभी श्रृंगवेरपुर के निवासी भगवान श्री राम के पास पहुंचते हैं और दूर से उनका दर्शन करते हुए ही वो उनको तुरंत वहीं जमीन पर लेटकर वो प्रणाम करने लगते हैं। निषाद राज गुह कहते हैं कि आप मेरे श्रृंगवेरपुर का राज्य संभालो भगवान, आप अयोध्या से भले ही चले आए लेकिन यहाँ का राज्य संभालो। राम जी कहते हैं कि देखो, एक वनवासी, एक सन्यासी को, मैं एक सन्यासी वेश में हूँ, किसी राज्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए राज्य को आप ही संभालो। मुझे तो बस ऋषियों मुनियों के दर्शन करने हैं, वनवासी, गिरिवासी, इन सबको अपना बनाना है, और वो एक राजा होते हुए हम उनको अपना नहीं बना सकते। तो राम फिर आगे बढ़ते हैं। राम, लक्ष्मण और माता जानकी आगे बढ़ते हुए उन्हें 3 नदियां दिखाई पड़ती हैं। संगम के तट पर वो खड़े होते हैं प्रयागराज में। वहां पर माता जानकी पूछती है कि ये 3 नदियां कौन सी हैं? राम जी कहते हैं, ये गंगा है जो भक्ति का प्रतीक है, और ये यमुना है जो कर्म का प्रतीक है, और ये सरस्वती है, ये ज्ञान का प्रतीक है। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के प्रतीक हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। ऐसे ही जब हम राम का दर्शन करें, राम, लक्ष्मण और जानकी माता का दर्शन करें, तब हमें राम ज्ञान रूपी दिखाई देते हैं, माता जानकी भक्ति रूपी दिखाई देती हैं, और लक्ष्मण स्वयं कर्म रूपी दिखाई देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जागृत हैं। 14 वर्ष तक, जब तक वनवास रहा, लक्ष्मण जागृत रहे, वो सोए नहीं।
तो ये लक्ष्मण की कर्म रूपी भक्ति है। राम की सेवा में निरंतर कर्म के माध्यम से तत्पर रहते हैं लक्ष्मण। तो इस तरह से भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी अयोध्या वासियों के प्रति, श्रृंगवेर वासियों के प्रति एवं गंगा, यमुना और सरस्वती के प्रति जो भाव रखते हैं, हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो एक बार सियावर रामचंद्र की जय बोलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।